नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो इसे लेकर वकील मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान वकीलों ने मांग करते हुए कहा है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कार्य नहीं किया जाएगा। इसे लेकर आज लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें वकीलों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, जिसे लेकर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। साथ ही इसे लेकर हजरतगंज में धरना प्रदर्शन करते हुए वकीलों को हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन वकीलों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए परिवर्तन चौराहे की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। तो हापुड़ में हुई उस घटना को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता टीपी यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले विवेक जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हापुड़ में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, किस तरीके की व्यवस्था सर की गई? क्योंकि एक अधिवक्ताओं को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जगह जगह, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह, और पुलिस लगातार बेरहमी से लाठियां बरसाती नजर आ रही है। देखिए ऋषिका जी, पुलिस लाठियां बहुत मजबूरी में चलाती है जब स्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती है। जी, आज का प्रकरण भी कुछ इसी तरह का है। जिस परिवर्तन चौक पे अधिवक्ताओं का प्रदर्शन हो रहा था जी, 800 से ज्यादा वकील वहां पहुंच गए थे और उन्हीं में गुट के द्वारा मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका गया। जी, उस पुतले को फूंकने से रोकने के पुलिस की झड़प हुई। अच्छा, वो जगह ऐसी है कि उससे पूरे लखनऊ की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। जी, अधिवक्ताओं का विरोध, जहां तक प्रश्न है वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, उनके लोकतंत्र विरोध दर्ज करने की उनको आजादी है, लेकिन इस दौरान सामान्य आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए, नागरिकों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जी, तमाम ऐसे प्रकाशन है जो अधिवक्ताओं के द्वारा लिए जाने चाहिए, जी, वो नहीं लिए गए। जी बिल्कुल विवेक जी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, जैसा आपने कहा कि पुलिस बहुत मजबूरी में लाठियां बरसाती है, दो सुरक्षा कर्मी आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं और लाठियां लगातार उनके ऊपर बरसाई जा रही है। अधिवक्ताओं की जो मांग है, अगर वो पूरी कर दी जाती तो इस तरीके के प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे। मतलब लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है दो सुरक्षा कर्मियों के बीच की कि सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और राजधानी में। सुरक्षा कर्मी क्या आपने कहा, मैं समझ नहीं पाया बात आपकी। जी, आपने बात फिर से दोहराइए। सर, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है अधिवक्ताओं की ओर से, और जो लड़ाई है वो इस हद तक आ गई है कि सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में। ये तो अधिवक्ताओं के द्वारा जो ये किया गया, इसका कोई औचित्य नहीं था। जी, जो घटना हापुड़ में घटी, उस पे एक समिति बना दी गई, हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद एक और समिति बना दी गई, जी, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। उतना समय तो अधिवक्ताओं को इंतजार करना चाहिए, उतना समय तो आपको सरकार को देना पड़ेगा। जी, ठीक है विवेक जी। रिपोर्ट की सरकार क्या कार्रवाई कर देगी? जी, तो इसलिए थोड़ा सा अधिवक्ताओं को भी धैर्य बनाए रखना चाहिए कि विषय लाइन आर्डर से जुड़ा हुआ है। जी, समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, कार्रवाई होगी। चलिए हमारे साथ सरकार को इस तरह का दबाव बनाना ये ठीक नहीं है। जी, ठीक है विवेक जी। हमारे साथ कुलदीप जी भी लगातार बने हुए हैं, बार एसोसिएशन के महामंत्री। कुलदीप जी, आपसे सीधा सवाल मैं ये करना चाहूँगी, इतना विरोध इसको लेकर किया जा रहा है, अधिवक्ता जो है वो लगातार प्रदेशों में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और जैसे आप विवेक जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, उचित कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। मुझे लगता है कि विवेक जी ने आज तो कोई विजुअल्स नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखा, विवेक जी की कोई जानकारी नहीं है। केवल विवेक जी बगैर तैयारी के इस डिबेट में आ गए हैं। जी, विवेक जी कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं ने कोई रास्ता रोका, कोई दिक्कत हुई जा करके। एक भी विजुअल्स अगर विवेक जी की जानकारी में दिखा देना करके,
हम लोगों ने प्रशासन से बात की थी, अपने रास्ते से गए, हम लोगों ने किसी रास्ते में कोई अवरोध नहीं पैदा की, किसी भी पुलिस वाले से हमारी कोई स्ट्रगलिंग नहीं हुई जा करके। और सरकार का पक्ष रखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि आप मानव हैं। पहले आपको मानव होकर सोचना चाहिए। जो विवेक जी ने एक बात कही है कि धैर्य रखना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। इनको सैकड़ों विजुअल्स दिखाए जा सकते हैं क्योंकि ये बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं इन्होंने उस घटना के विजुअल्स देखे होंगे और कानून की जानकारी इनको होगी। ये मेरी इस बात का जवाब दे, क्या किसी गिरे हुए अधिवक्ता को या किसी व्यक्ति को 5-5, 10-10 पुलिसकर्मी लाठी डंडों से मार सकते हैं? हमारी अधिवक्ता बहनें जो भाग रहे हैं, क्या उनको गिरा के मार जा सकता है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है और ये सरकार में है, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और इनको सरकार के छोड़ करके सरकार के प्रवक्ता हैं, इनको पहले मानो है, बाद में प्रवक्ता हो सकते हैं, किसी भी पार्टी हो सकते हैं। आज किसी पार्टी में होंगे तो दूसरी पार्टी में होंगे जाकर के। लेकिन ये अगर इनको कोई कानून ऐसा ज्ञात हो, ये निश्चित रूप से बताएं। अगर ऐसा कानून किसी किताब में बना देते हैं जिसमें लिखा हो भागते हुए को आप मारेंगे, आप गिरे हुए व्यक्ति को मारेंगे, आप महिलाओं को मारेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। लेकिन कुलदीप जी, हापुड़ की घटना को लेकर ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है प्रदेशों में, जगह जगह प्रदर्शन आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, विवेक जी का ये कहना है कि सरकार को थोड़ा समय दे, अधिवक्ता उस पर कार्रवाई होगी। और जिस घटना को लेकर ये किया जा रहा है, दोनों की ओर से गलतियां सामने आ रही है, फिर इतना विरोध क्यों? मतलब अगर उचित कार्रवाई के लिए सरकार समय चाह रही है तो मुझे लगता है देना चाहिए। सरकार को जितना समय दिया गया है, इसके पहले अगर कोई गाय का बच्चा मर जाता है या कोई कांवड़िया जा रहा होता है तो उसमें आप तुरंत 10-10 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। इसमें आपके पास विजुअल्स अवेलेबल हैं कि अधिवक्ता बहनों को गिरा के मारा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही, भागते हुए व्यक्ति को मारा जा रहा है। तो कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आईपीसी से देश चलेगा, सीआरपीसी से देश चलेगा जाकर करके? न देश मेरी इच्छा से चलेगा, न आपकी इच्छा से चलेगा, और ना ही श्रीवास्तव जी की इच्छा चलेगा। देश कानून से लेकर संविधान से लेकर जाकर के, और हम लोग वकील लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि आप उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिनके पास, आपके पास इस बात की रिपोर्ट है उन्होंने किसी पुलिस वालों को मारा है, लेकिन साथ में आप उन पे भी कार्रवाई कीजिए जाकर के जिन पुलिस वालों ने भागते हुए लोगों को मारा, भागते हुए वकीलों को मारा, अधिवक्ता बहनों को मारा। जो भाग रहा है उसको मारने की औचित्य है। जी बिल्कुल कुलदीप जी, और विवेक जी से हम जवाब लेंगे, फिर उसके बाद मैं सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगी। विवेक जी, जल्दी से छोटा सा जवाब दे दीजिए। कुलदीप जी का ये कहना है कि सरकार समय जरूर मांग रही है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है इस प्रदर्शन को लेकर, या ये जो पूरी घटना हुई इसको लेकर। ये उनका वक्तव्य है। जी, विषय ये है कि अधिवक्ता महोदय को भागने की नौबत क्यों आई? जी, ऐसा क्या करके भाग रहे थे जो भागने की नौबत आई? अब अगर आप पुलिस के ऊपर ईटा पत्थर फेंक के भाग रहे तो पुलिस दौड़ाएगी। अब अगर आप मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं तो उसमें छीना जब्ती होगी। ऐसी हरकत आप कर क्यों रहे हैं? आप अधिवक्ता पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे समाज का नेतृत्व करते हैं, आप अपनी बात ढंग से कहिए। सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है। एक समिति सरकार ने तुरंत बनाई, हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक दूसरी समिति बनेगी सुनवाई के बाद। आपको अपनी समितियों पर विश्वास नहीं है। आप तो ऐसी जगह बैठे जहां से न्याय मिलता है, आपको इस तरह उतर कर सड़क उत्पाद करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने अधिवक्ता धर्म का आप तो पालन खुद ही नहीं कर रहे हैं। आप समाज को न्याय दिलाना आपका काम है, आप समाज की सड़क उतर करके आप उत्पाद कर रहे हैं, फिर कौन आपके न्याय की उम्मीद से जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं जो गलती है वो दोनों की ओर से, जिस तरह से हम आप जैसे कि मैं लगातार बात कर रही हूँ, लाठीचार्ज की आपसे बात कर रही थी, आपने कहा कि पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई, लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं, महिलाओं के ऊपर भी आप लाठियां बरसा रहे हैं। देखिए, उसीलिए समिति बनाई गई जिसका जी की जांच हो जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें जो दोषी पाए जाए उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। जब तक जांच नहीं होगी तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा क्या विवेक जी? किया नहीं जाएगा, अगर जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी, लेकिन बिना जांच के एक पक्ष को सुन करके, बिना दूसरे पक्षों की एक कंप्लीट रिपोर्ट के सरकार कैसे कार्रवाई कर सकती है? जी
चलिए, हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी भी लगातार बने हुए हैं। आप सुन रहे हैं डीपी जी, विवेक जी ने जो कहा, और हमारे साथ कुलदीप जी भी लगातार बने हुए हैं, वो अधिवक्ताओं की मांग को हमारे सामने रख रहे हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं, जिस तरह से अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार एक के बाद एक प्रदेशों में देखा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो आज देखा गया, और फिर उसके बाद पुलिस ने जिस बेरहमी से लाठियां बरसाई, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। देखिए, इससे पहले इतना निसहाय लाचार हमने अधिवक्ताओं को कभी नहीं देखा था। इस सरकार में जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है, निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आप देखिए, ये पिछले महीने 25 तारीख की घटना है, आज 14 तारीख हो गए, लगभग 20 दिन हो रही है इस घटना को, लेकिन सरकार किस प्रकार से जांच कर रही है, कैसे दोषियों को दंडित कर रही है, आप स्वयं समझ सकती हैं। आप देखिए, इस प्रकार की घटनाएं जो अधिवक्ताओं के साथ हो रही हैं, जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार या अपराधियों जैसा कहिए व्यवहार उनके साथ हो रहा है, वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य के लिए चिंताजनक है। जब अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोच सकती हैं, कल्पना कर सकती हैं कि आम जनमानस के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। पुलिस वाले थानों में गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ और किसानों मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। आज की स्थिति ये हो गई है उत्तर प्रदेश में कि पुलिस और थाने दलाली के अड्डे हो गए हैं। हर तरफ कमीशन खोरी हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है, नाजायज रूप से उनको दंडित किया जा रहा है। आप देखिए, जिस प्रकार से अधिवक्ताओं के साथ, जो अधिवक्ता हमारे देश के लोकतंत्र की 3 जो स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और कहीं ना कहीं जो ये न्यायपालिका जो होती है, उसके जो आप न्याय देने के ये लोग होते हैं, और न्याय की जो प्रथम कड़ी होती है वो अधिवक्ता ही होते हैं। और अधिवक्ताओं के साथ अपराधी जैसा व्यवहार सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ कर रही है, इस तरह का व्यवहार कहीं से भी सुन लीजिए नहीं है जी। सरकार को कहीं ना, सरकार को देखिए, विवेक जी कह रहे हैं सरकार को समय दीजिए। डीपी जी, आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं कि विवेक जी का ये कहना है कि सरकार को समय दीजिए। आप मुझे बताइए, आपने अधिवक्ताओं के लिए कौन सा स्टैंड लिया? आप सड़कों पर उतर कर आए, आपको लग रहा है कि अधिवक्ता निर्दोष है, उनका जो प्रदर्शन है वो जायज है? सुन लीजिए डीपी जी, तो फिर आपने क्या किया? आपने सड़कों पर उतरकर उनके लिए स्टैंड लिया क्या? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा जो समाजवादी अधिवक्ता सभा है, उसके पदाधिकारी लगातार अधिवक्ताओं की आवाज उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के साथ है। धरातल पर सर वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है सपा के कार्यकर्ता? अब आप अपने मीडिया पैनलिस्ट को भेजिए, कहीं ना कहीं वो चैनल वाले हैं जो आपके जो रिपोर्टर हैं उनको भेजिए, वो रिपोर्टिंग करें। हमारे अधिवक्ता सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सब एक साथ दिन रात अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, उनके हक के लिए लगे हुए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जितना कार्य कर चुकी है, समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है, आदरणीय नेताजी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं कर सकती है। अब बार के महामंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं उनसे पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया है इनके साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है, अधिवक्ताओं का दमन कर रही है। जिस प्रकार से महिला अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार का अगर काम हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं आम जनता के साथ, आम महिलाओं के साथ, आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। चलिए, एक वीडियो आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जिस वीडियो से जिसमें इसमें जो नजर आ रहा है जहां से इस मसले की शुरुआत हुई थी, ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। देख रहा है जो यहाँ का ब्रेक लगा दिया इसका सस्पेंड भी कराऊंगा, तेरे खिलाफ मुकदमा जुलूस भी करवाऊंगा तेरा। चलिए, अब इस पर आप क्या कहेंगे? कुलदीप जी, आप ये बताइए जरा, वीडियो में हमने दिखाया किस तरह से पुलिसकर्मी के गिरबान पे हाथ डाला जा रहा है, उससे अभद्रता की जा रही है, और एक महिला अधिवक्ता उनके साथ अभद्रता कर रही है, उनकी कॉलर पकड़ रही है। कैसे कोई पुलिसकर्मी उनके ऊपर हाथ उठाएगा या कुछ भी करेगा? आप बताइए, कहां से इसकी शुरुआत हुई? आप अधिवक्ताओं का स्टैंड ले रहे हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। वीडियो तो चैनल पे आपके प्रकाशित नहीं हो पाया, मुझे दिखाई जा करके, लेकिन मैं कानून का राज हर व्यक्ति पे होना चाहिए
जी। और जो भी अधिवक्ता गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। लेकिन जो भागता हुआ व्यक्ति है उसको मारने का प्रावधान किस आईपीसी में, किस सीआरपीसी में है? और दूसरी बात जो विवेक जी बार बार कह रहे हैं, आज जो है पुतला छीना गया, इसका कोई विजुअल्स इनके पास है? कुलदीप जी ये आप पहले मैं जी कुलदीप जी आप पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। वीडियो में जो हमने दिखाया, अधिवक्ता जो है वो पुलिस के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, गालियां उन्हें दे रहे हैं, अभद्रता उनके साथ कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में। जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने अपनी मीटिंग में कहा है, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई उनसे मैंने कहा, दोनों पक्षों पे आप कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष हुए कार्रवाई कीजिए। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कोई भी कानून तोड़े, लेकिन मान लिया किसी ने अपराध किया जा करके लेकिन वो भाग रहा है, तो आप उसको डंडों से कैसे मार सकते हैं? उसको एक गिरे हुए व्यक्ति को 10-10 लोग कैसे मार सकते हैं? ये कहा गया नियम, जिसने गलती की उसको आप बिना गलती के आप प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं सर? आम जनता को परेशान कैसे कर सकते हैं? अधिवक्ता इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, आम जनता को परेशानियां नहीं होती है क्या इससे? पहली बार निकला है, हमने और नोटिस जो रास्ता गया उस रास्ते को हमने फॉलो किया। आने को अगर हमको पब्लिक को डिस्टर्ब करना होता तो मैं क्लास अवध होकर के परिवर्तन चौक पे आता। हमने कोर्ट और बीएचएम पार्क के जो बगल से सड़क गई है जिसपे यातायात नहीं होता उस रास्ते से आकर के पुतला फूंक करके हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ले आए और हम लोगों ने अपने हिस्से से कहीं भी कोई यातायात डिस्टर्ब नहीं किया। अगर हमारी नियत होती तो मैं मेन रोड को चुनता जा करके, लेकिन कुलदीप जी जहां से इस मामले की शुरुआत हुई, मुझे लगता है उस मामले की जांच जो है वो पुलिस ने की है और मुझे लगता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि जहां से इस मामले की शुरुआत हुई वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार। पुलिसकर्मी के साथ पहले अधिवक्ताओं ने छेड़छाड़ की, अभद्रता का उनके साथ प्रयोग किया गया, उसको लेकर आप कुछ बोलेंगे या फिर सिर्फ प्रदर्शन ही करेंगे सभी प्रदेशों में जाकर? निश्चित रूप से जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ तस्वीरों में भी आप लगातार उस वीडियो में दिख रहा है कि महिला अधिवक्ता जो है वो पुलिसकर्मी की नेम प्लेट खींच रही हैं, उनका कॉलर पकड़ रही हैं, इसको लेकर तो जवाब दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा जब गलती अधिवक्ताओं की ओर से की गई सर, तो प्रदर्शन किस बात का? फिर शांति से इस मसले को सुलझाया जा सकता था, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, काम बंद किया जा रहा है? आप मुकदमा लिखिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन जी लोगों पर डंडा आप चला रहे हैं तो भाग रहे हैं उनको आप मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये कहा करनी है भागते हुए आप मारेंगे। चलिए विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं फिर आपके पास लौटती हूँ सर। जी विवेक जी। बार कुलदीप जी कह रहे हैं भागते हुए को पीटा गया, भागते हुए को पीटा गया। जी यही लखनऊ का किस्सा है। एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, राज्यसभा सांसद भी रहे, बनवारी लाल कंछल जी, उनको पीटते पीटते लोगों ने अंडरवियर में कर दिया था, वो भी बेचारे भाग रहे थे। ये तो लखनऊ के अधिवक्ताओं का कृत्य है जो जनता की जनमानस पे आज भी जिंदा है। व्यापारी नेता थे, राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया तो सब मालूम है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, अधिवक्ताओं का विषय है, अधिवक्ता क्या करते सबको मालूम है। जी जो ये कह रहे बार बार की भागते हुए पीट रहा, कहाँ कौन संविधान है, वो भी भाग रहे थे। जी इनसे मैं पूछता हूँ कौन संविधान के तहत आपने उनको पीटा था? किसने आपको अधिकार दिया कि वो एक पूर्व राज्यसभा सांसद को आप कचहरी में पीटते पीटते नंगा कर दीजिए? वो कौन सा लाभ आपको देता है पावर? ये सब चीजें चर्चा में तो अच्छी लगती है, विषय ये है कि अधिवक्ताओं को इस प्रकरण में थोड़ा सा धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। सरकार की मंशा साफ है, सरकार कार्रवाई करना चाहती है, दोषियों को बख्शना नहीं चाहती। वो बार बार आप कह रहे हैं कि आप मुकदमा लिखिए। बार एसोसिएशन का भी कुलदीप जी कोई दायित्व है कि नहीं है? आप ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने के लिए बार काउंसिल, बार एसोसिएशन एक क्या सफेद हाथी बन के बैठे हैं? आखिर अधिवक्ताओं पे कार्रवाई बार एसोसिएशन, बार काउंसिल क्यों नहीं करती? हर काम के लिए आप सरकार का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? चलिए विवेक जी, जिस पुलिस वाले के गिरेबान पर हाथ डाला गया, ये बताइए आप, उस वकील के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, जब दरोगा सिपाही ने भी एप्लीकेशन दिया है, अधिवक्ताओं ने भी एप्लीकेशन दिया है, और सरकार इसमें समिति बना करके पूरा प्रकरण की जांच आ जाने के बाद कार्रवाई करना चाहती है। ये लोग इस तरह का
करके इसमें कुछ सफाई लोग इंस्ट्रूमेंट भी शामिल हैं जो जी। सरकार के ऊपर बेजा दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार इस तरह के दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों बता दिया कि इनकी बार एसोसिएशन, इनकी बार काउंसिल की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधी टाइप व्यक्ताओं को या बाहरी तत्वों को चिन्हित करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। हम क्यों कार्रवाई करें? आप कितनी बार एसोसिएशन है, आपके पास बार काउंसिल है, आप काहे के लिए हर बैठे हुए वहां पर पदाधिकारी बन के? जी चलिए कुलदीप जी विवेक जल्दी जवाब दे जी, दीजिए। जी विवेक जी, आपकी जानकारी में नहीं है, बनवारीलाल कंसल को जिन लोगों ने मारा था वो एडवोकेट्स नहीं है। आप इसको दिखवा लीजिए, पहले बात। दूसरी बात ये है, ये जांच करके डिस्क्लोज करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बार एसोसिएशन की, बार काउंसिल की है। मैं कह रहा हूँ एसोसिएशन ने ऐसा कोई डिस्क्लोज किया क्या? कि आपके पास पूरी कचहरी में आप लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटते हुए नंगा कर दिया। आपने हो रहा था उस समय आपके यहाँ, आप बार बार भागते को मारा, भागते को मारा। वो क्या खड़े होकर मार खा रहे थे क्या? वो भी भाग रहे थे। तो जो आपने किया है, पहली बात, ना वो ला के तहत था ना ये ला के तहत है। समिति बनी है, जांच होने दीजिए। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। सरकार की मंशा साफ है, सबको न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी मंशा इतनी साफ है कि जिन लोगों ने मारा है उन्हीं के अंडर में जांच हो रही है, वही लोग जांच कर रहे हैं, वही लोग प्रभावित कर रहे हैं। आपने ना उस इंस्पेक्टर हटाया, ना उस सीओ हटाया। उसको तो मौका दीजिए काम करने का। फिर मैं कहूंगा आपकी जानकारी में नहीं है। मैं कह रहा हूं बनवारीलाल कंसल को जिन लोगों ने मारा, चार्जशीटेड है, वो वकील नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैंने लखनऊ में जी कब उनको कचहरी में वर्जित किया? ऐसा कोई आपके बार एसोसिएशन ने कार्रवाई की क्या? अरे विवेक जी, नोट कीजिए, नोट कीजिए विवेक जी, विवेक जी नोट कीजिए, नोट कीजिए। क्राइम नंबर 7 2023, क्राइम नंबर 8 2023 मैंने मुकदमा लिखा है बार एसोसिएशन ने। उसके बाद फिर मुकदमा लिखवाया। अभी एक मुकदमा वजीरगंज थाने में लिखा है। आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया? सिर्फ इतना है विवेक जी, आपकी जानकारी में मैं फिर कहूंगा, ये बार एसोसिएशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे अपराधी टाइप अधिवक्ताओं को चिन्हित करके बार एसोसिएशन को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी अधिवक्ता का सम्मान समाज में बरकरार रह पाएगा। चलिए, अधिवक्ता के पास लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं, उससे जमीन कब्जा करवाना, मकान कब्जा करवाना, बार एसोसिएशन के जो खेल होते हैं वो सबको मालूम है। ये कोई नहीं है। चलिए विवेक जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कुलदीप जी आपके पास वापस लौटूंगी मैं। डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप मैं एक सवाल जवाब चाहूंगा केवल विवेक जी से। मैंने जो क्राइम नंबर बताए हैं उनकी जांच करवा लें। हमने लगातार इनके मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, इनके अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, और मेरा स्टेटमेंट दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है कि 25% ऐसे लोग हैं जो वकील के बेस में घूम रहे हैं और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैंने मुकदमा लिखा है, अभी रिसेंटली मुझे मुकदमा लिखा है कि वकील के बेस में लोग घूम करके वकीलों को मार रहे हैं। क्या करेगी बार काउंसिल? क्या करेगी? सब काम अगर सरकार की, तो आप देख रहे हैं, एक सिपाही का कॉलर बैच नोच रही है आपके अधिवक्ता महोदया, उस पर भी आपको इतराज है। चलिए ठीक, कचहरी के अंदर तो आप बार एसोसिएशन ऐसे लोग नहीं रोकती। आप जितना सम्मान अधिवक्ताओं कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और दर्शक लोग देख रहे हैं। नहीं मिलता सम्मान, अपने कार्यों से मिलता है। कुलदीप जी, अधिवक्ताओं का सम्मान अधिवक्ताओं ने खुद खराब किया है। यही अधिवक्ता जिनका सम्मान पूरा समाज करता था, आज भी समाज के लोग न्याय की उम्मीद से आपके दरवाजे पे चलिए ठीक है विवेक जी, हमारे साथ डीपी यादव जी भी, विवेक जी हमारे साथ डीपी यादव जी बने हुए हैं लगातार। डीपी जी, वीडियो हमने दिखाया, उसमें देखा जा रहा है साफ तौर पर किस तरह से पुलिसकर्मी के गिरेबान पर हाथ डाला जा रहा है। आप लगातार भाजपा के ऊपर हमला बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी तो कुछ कहिए। आप कह रहे हैं आप अधिवक्ताओं के साथ है, लेकिन अधिवक्ता जो पुलिसकर्मी के साथ कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से अगर अधिवक्ताओं का दोष है तो आप उनको सजा दीजिए। जी, लेकिन अधिवक्ता साथी जो हमारे लेकिन बैठे हैं वो भी तो यही कह रहे हैं। सजा देने के लिए सरकार ने समिति का गठन किया है ना, सरकार ने समिति का गठन किया है, सरकार थोड़ा समय मांग रही है, अधिवक्ताओं को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रदर्शन कब तक किया जाएगा? आप सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। इस बीच सरकार के समय में, इस बीच अधिवक्ताओं के साथ जिस प्रकार अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार उनका शोषण हो रहा है, तो अधिवक्ता कितना धैर्य रखे? जी। देखिए, पुलिस जितना लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण अच्छा, है, डीपी जी, अधिवक्ता जिस भी मामले को महत्वपूर्ण है। लेकर हम बात कर रहे अधिवक्ता हैं, वो वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से महिला अधिवक्ता पुलिसकर्मी की नेम प्लेट निकाल रही है, पुलिसकर्मी की अच्छा, कॉलर ये पकड़ रही है। बताइए, कैसे इस पर कोई एक्शन पुलिस नहीं लेगी? आप एक मिनट ये बताइए, जी, अधिवक्ता जो वहां पर पुलिस के गिरबान पे हाथ डाल रही है, जी। ये नौबत क्यों आई? क्या पुलिस वाले की गलती थी? जी। आखिर उनको कुत्ता तो काटा नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्ट जा करके और राह चलते हुए पुलिस वाले के हाथ पे गिरबान पे हाथ डाल दिया होगा। जी। कोई वजह तो रही होगी, कारण रहा होगा। अरे डीपी जी, उसकी प्रक्रिया आप अगर उनकी कोई शिकायत हो, आप सुनिए आगे डीपी जी, कंप्लेंट करिए। डीपी जी आप कोई भी, वकील के डीपी जी, ऊपर कैसे हाथ डाल सकते विवेक हैं? जी आप थोड़ा रुकिए। डीपी जी आप ये बताइए, कुछ भी किया हो तो वहां पर आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं क्या? आप उनकी नेम प्लेट निकालेंगे, आप कॉलर पकड़ेंगे पुलिसकर्मी का? मैं तो कह रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए और बाकायदा दोषियों को तो जांच करने के लिए सरकार थोड़ा समय मांग रही है ना। जांच के नाम पे जिस प्रकार से अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, पहला अधिवक्ताओं को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, अधिवक्ताओं का आक्रोशित होना स्वाभाविक है और इस आक्रोश का भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हैं, अधिवक्ता जो न्याय की धुरी होते हैं और पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को कायम करने की जिम्मेदारी होती है, तो दोनों को आपस में लड़ाने का सरकार काम कर रही है। सरकार पुलिस के दम पर कहीं न कहीं अधिवक्ताओं का जो शोषण कर रही है, डीपी जी ये ऐसे सरकार कैसे के लिए हर चीज का टीकरा सरकार पर फोड़ देना, जबकि आपको वीडियो दिखा दिया है कि किस तरह से इस मसले की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ से पुलिस ठीक। अगर यहाँ से स्थिति नहीं संभल रही है तो केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चलिए। केंद्र सरकार को कहीं न कहीं दखल देना चाहिए। तमाम जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के पास, उनके पास पुलिस फोर्स है। आजम जी को चलिए। जरा संयुक्त राष्ट्र संघ से बुला लो। चलिए विवेक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। शांति बहाली को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, आम जनता को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कब तक इस जांच के लिए अधिवक्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा? देखिए इसका जी, हमारा आपके चैनल के माध्यम से अब भी आग्रह है, जी, समिति बनी है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जी। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कब तक अधिवक्ता इंतजार करेंगे सर? कितना समय इस घटना को बीत चुका है, तब से समिति का गठन ही किया जा रहा है क्या? अभी हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद एक और समिति बनी है जी, अब उस समिति को रिपोर्ट दाखिल करने दीजिए। जी, इसमें इतना उत्तेजित या धैर्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी, सरकार न्याय करेगी, अनावश्यक किसी दबाव में ना, किसी के उकसावे में ना आए और जनता के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना करें। न्याय पाने के लिए लोग आपके दरवाजे जाते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। डीपी जी कह रहे हैं कि साहब क्या ऐसी स्थिति आई कि उसको बैच पकड़ना पड़ा। किसी भी स्थिति में एक वर्दीधारी के ऊपर आप इस तरह चलिए ठीक है विवेक जी, और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आपको बता दें कि हापुड़ की घटना को लेकर जिस तरह से विरोध लगातार किया जा रहा है सभी प्रदेशों में, उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले, सभी जगह अधिवक्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि आप सुन रहे थे महामंत्री का कहना है, कुलदीप जी का, कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा की लिए जो मांग की जा रही है वो उनकी तरफ से उठाई जा रही है। वही बीजेपी सरकार का ये कहना है कि जांच के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए, समिति का गठन किया गया है और जो भी जांच में सामने आएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।